एक समय की बात है। हरे भरे खेतों, आम के पेड़ों और मिट्टी की मीठी खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में शांता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के सभी लोग उन्हें प्यार से दादी बुलाते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही दादी उठ जाती थी। वो अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर एक दीपक जलाती, पक्षियों को दाना डालती और मुस्कुरा कर कहती, हे भगवान, एक और सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। दादी बहुत गरीब थी। बरसात में उनकी छत टपकती थी। सर्दियों में टूटा दरवाज़ा ठंडी हवा अंदर आने देता था। लेकिन गांव में किसी ने उन्हें कभी शिकायत करते नहीं सुना। उस साल गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसी गांव में राघव नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। वह एक दिन मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल भी सूख चुकी थी। एक शाम हार मानकर वह दादी के पास पहुंचा। दादी तालाब के किनारे बैठकर पुरानी शॉल सिल रही थी। दादी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ खराब हो रहा है। लगता है भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा। दादी ने प्यार से उसकी तरफ देखा। बेटा, उस तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दादी, पानी तो पूरा गंदा और धुंधला है। थोड़ी देर शांत बैठो। कुछ देर बाद तालाब का कीचड़ नीचे बैठ गया। पानी साफ हो गया। उसमें आसमान और पेड़ों की परछाई दिखने लगी। देखा बेटा, जब पानी हिलता रहता है तब उसमें साफ दिखाई नहीं देता। हमारा मन भी ऐसा ही होता है। डर और चिंता हमारे विचारों को धुंधला कर देती है। लेकिन दादी, मेरी फसल सूख रही है। मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं? दादी मुस्कुराई। उसे अपने घर के पीछे ले गई। सूखी जमीन के बीच छोटे छोटे हरे पालक के पौधे उग रहे थे। दादी, इतनी सूखी जमीन में ये पौधे कैसे उग गए? रोज। फिर दादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, बड़ी मुश्किलों को हमेशा बड़े चमत्कार नहीं बदलते। कभी कभी छोटी छोटी उम्मीदें रोज़ मिलकर ज़िंदगी बदल देती हैं। अगली सुबह राघव निराश होकर बैठा नहीं रहा। उसने गांव के पुराने बंद पड़े नाले को साफ करना शुरू कर दिया। पहले लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे उसकी मदद करने आए। फिर दूसरे किसान भी जुड़ गए। पूरा गांव मिलकर काम करने लगा। दादी रोज़ मुस्कुराकर कहती, सूखी धरती भी पानी को याद रखती है। कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। नाला पानी से भर गया और खेतों तक पानी पहुंचने लगा। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। अगली सुबह राघव भागता हुआ दादी के पास आया। दादी, आप सही कह रही थी। अगर हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता। दादी ने मुस्कुराकर उसे चाय का कप दिया। उम्मीद बारिश को जादू से नहीं लाती बेटा, लेकिन उम्मीद इंसान को तब तक कोशिश करने की ताकत देती है जब तक बारिश ना आ जाए। दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर हम उम्मीद और सकारात्मक सोच बनाए रखें तो धीरे धीरे हर अंधेरा दूर होने लगता है। याद रखिए, छोटी छोटी उम्मीदें ही बड़े बदलाव